सीरीज पैरेलल जो है कनेक्शन सेल्स के, तो ये डिस्कस करने हैं और साथ में पावर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो पहले इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए यार, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स, तो थोड़े से इंटरेक्शन कर लेते हैं आपसे, है ना। पहले तो मुझे ये बताओ, पोली आपसे भी सवाल है और बाकी स्टूडेंट्स से भी है, तो बाकी स्टूडेंट्स तो चैट में बताएंगे, है ना। तो चलिए, सवाल आपसे ये है कि ये बताना रहा, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो कितने वोल्ट की होती है? इन्वर्टर की बैटरी कितने वोल्ट की होती है, बताइए जरा। हाँ, रिजल्ट जो है मैं लेके आऊंगा, जो आपका अभी संडे को टेस्ट हुआ है तो उसका रिजल्ट लेके आऊंगा। और मेरे को इंफॉर्मेशन है कि भाई उसमें मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट आ गया था। ठीक है, तो आई एग्री कि भाई मैंने आपको बोला था कि 11th क्लास आएगी। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है मेरे सवाल का आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। अच्छा, दूसरा सवाल, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके अंदर कितने सेल होते हैं? अगर आपने ध्यान से देखा हो इन्वर्टर की बैटरी को, तो कुछ सेल लगे होते हैं जिनको कनेक्ट करा जाता है और अल्टीमेटली वो 12 वोल्ट की बैटरी बनती है। तो इन्वर्टर की बैटरी में बताना जरा कितने सेल होते हैं, उसका आंसर दीजिए। नहीं जतिन, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो भैया। 220 वोल्ट की कोई बैटरी नहीं है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है इन्वर्टर की बैटरी। जो मेरा पहला सवाल था, इन्वर्टर की बैटरी, ठीक है, कितने वोल्ट की होती है? वो होती है 12 वोल्ट की। दूसरा सवाल मेरा आपसे क्या है, हाउ मेनी सेल्स, हाउ मेनी सेल्स, कितने सेल्स हैं? हाउ मेनी सेल्स, 8 कोई बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 6 ना, 6 बोल रहे हैं, 6 सेल बिल्कुल सही है, 6 सेल्स होते हैं। हाउ मेनी सेल्स, 6। अच्छा, अगर वो ध्यान से देखो ना तो कनेक्टेड कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक के बाद एक, जैसे एक पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ऐसे तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सारे के सारे एक के बाद एक लगे होते हैं ऐसे। ये आखिरी में टैं टैं टैं, और ये रहा आखिरी सेल। और ये सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है ये? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे। तो आप क्या इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो? नो। ठीक है, आप इससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तो होगी। तो ये जो आप देख रहे हो एक के बाद एक, तो ये सीरीज कनेक्शन है। तो यहां पर इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके अंदर 2 वोल्ट के सेल होते हैं जो कि सीरीज में लगे होते हैं। और कितने सेल होते हैं? 6 सेल होते हैं, जिनसे टोटल जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो 12 वोल्ट का है। तो बस सिंपल है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे कहने पर आप ये मान नहीं लोगे कि सर सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाती है, आपको इस चीज का प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो जय लॉजिक प्रूफ देखिए, यहां पर हम ऐसा करते हैं, प्रूफ के लिए 2 सेल लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा E1 और ये रहा R1, ये रहा R2 और ये रहा E2। तो इन दोनों की जगह पर हमें एक R इक्विवेलेंट चाहिए और एक E इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, ताकि मैं कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर देखूं कि A और B के बीच में 2 लगे हुए हैं सेल, तो मैं उन 2 सेल की जगह पर एक सेल लगा दूं। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो E इक्विवेलेंट चाहिए और R इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं करवा रहा। ठीक है, इसमें अभी कंपटीशन नहीं, आप अपना टाइम लीजिए और ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो मैं भी साथ में यहां पर आपके सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसमें कंपटीशन नहीं करा रहे। बिल्कुल, आप कह दो और हम मान ले, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे चल जाएगा, यही तो सिखाया आपको। आप देखिए, जो आ रहा है वही हम मानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं यहां पर किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं, लगाइए यहां से यहां। आप करो, लाइव है ना, करो। ठीक है, करो, आई एम गिविंग यू द टाइम। ई इक्विवेलेंट निकालना है और आर इक्विवेलेंट निकालना है। कार्तिक पूछ रहे हैं, आप सर क्लास घर से लेते हो स्टूडियो से? स्टूडियो से, ठीक है, स्टूडियो से। नमस्ते भाई उत्कर्ष, सवाल करो यार, सवाल करो। हाँ, आ गए, आंसर आने लग गए, इसका मतलब अब मैं प्रोसीड कर रहा हूं। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल यहां पर कितना है? VA। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि राइट साइड जा रहे हैं, तो देयर इज सम करंट I। तो देखो यहां पर पोटेंशियल है VA, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के थ्रू, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यह चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो यहां से यहां जाओगे तो आप क्या लिखोगे? -IR1 और प्लस E1 और फिर -IR2
प्लस E2 इज इक्वल टू क्या आ गया, VB आ गया। तो ये देखो मैंने किरचॉफ लॉ लगा दिया आपके सामने। अब किरचॉफ लॉ मैंने जो लगाया है, ये लगाया है मैंने ऊपर वाली दोनों के दोनों सेल्स के लिए। अब मैं यहां पर ये देख रहे हो आप, ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो हमारे पास सेल है, इसके लिए भी हम लगाने जा रहे हैं किरचॉफ लॉ। तो इसके अंदर भी मैं करंट मान लूंगा I। क्यों बोली? क्योंकि इक्विवेलेंट है ना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जिस तरीके से ये दोनों बिहेव कर रहे हैं वैसे ही ये भी बिहेव करेगा, तो इक्विवेलेंट है ये। तो अगर ये इक्विवेलेंट है तो अब देखो यहां पर पोटेंशियल है VA, फिर यहां से यहां गए तो माइनस R इक्विवेलेंट, सॉरी I इंटू R इक्विवेलेंट, और प्लस E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, क्योंकि आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB। और ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो बताइए, दो इक्वेशन आ गई हैं, अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करिए, रिजल्ट जो है वो कॉपी पे आप लिखेंगे। यहां पर कंपेयर करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। तो ये देखो यहां पर इसको मॉडिफाई करते हैं, देखिए क्या आएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू I R1 प्लस R2। ठीक है, या फिर ऐसा करता हूं, कंपेयर ही करना है ना, तो VA माइनस I R इक्विवेलेंट है, तो यहां पर माइनस I R1 प्लस R2 कर देता हूं। ये देखो ये वाला I R2 यहां पर कहां से यहां से उठ के यहां आ गया। ठीक है, और प्लस ये रहा E1, ये रहा E2, तो प्लस E1 प्लस E2 इज इक्वल टू VB। तो अब ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, ये वाली, इसको आप ना इसके साथ कंपेयर कर लो, कंपेयर करो इसके साथ, देखो इसके साथ कंपेयर करिए। तो जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे R1 प्लस R2 जो है वो R इक्विवेलेंट की जगह ले रहा है, और E इक्विवेलेंट जो है वो यहां पर E1 प्लस E2 की जगह ले रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूले बन गए। तो हम यहां पर फॉर्मूले अब लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। सिंपल सा रिजल्ट और हमारी आंखों के सामने, लेकिन हमने मतलब जस्टिस करना है इसके साथ, प्रॉपर डेरिवेशन देखनी है, और रिजल्ट जो आया है इसको अब हम लर्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दो से ज्यादा होते सेल, तो हमारे पास E इक्विवेलेंट क्या आता, सिग्मा EI आता, और R इक्विवेलेंट क्या आता, सिग्मा RI आता। तो ये हमारे पास R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट के रिजल्ट्स आ गए हैं अगर दो से ज्यादा होते। क्योंकि देखो दो से ज्यादा होते तो एक प्लस E3 भी होता, EN होता, तो वो सर E1 वाला जो सॉरी RN तक होता, तो वो यहां पर आ जाती वैल्यू। और इसी तरह से E इक्विवेलेंट निकालते समय E1 प्लस E2 प्लस EN भी एक साथ आ जाता। ओके, तो हम यहां पर E इक्विवेलेंट कह सकते हैं सिग्मा EI, R इक्विवेलेंट कह सकते हैं सिग्मा RI। ओके, हाँ, लेक्चर प्लानर को अपडेट करने के लिए कह रहे हैं, तो लेक्चर प्लानर अपडेट डेफिनेटली करना है, क्योंकि जो पुराना लेक्चर प्लानर है उसके अंदर क्या है, एक तो संडे को भी इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, तो जिसके कारण हम अगर नॉर्मल लेक्चर प्लानर के हिसाब से चले तब भी हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि संडे की आपकी क्लास जो है वो नहीं हो रही है, लेकिन उस लेक्चर प्लानर के हिसाब से आपकी हो रही है। तो मैंने बोला तो था अपडेट करने के लिए, लेकिन आप ये मान के चलो कि दिवाली के बाद अपडेटेड प्लानर आपको मिल जाएगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स, इसका मतलब क्या है कि ऐसे एक रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास ये रहा सेल। सेल मतलब कह लो मतलब EMF ऑफ द सेल, और ये जो है मतलब पूरा सेल एक रियल सेल। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि यहां पर क्या है, ये है एक हमारे पास EMF, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस से हम मुक्ति तो प्राप्त कर नहीं सकते, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली एक रियल सेल आ गया है। तो हम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 और इसका EMF मान लेते हैं E1। ठीक है, इसी के साथ में एक दूसरा सेल भी लगा देते हैं, ये देखिए E2, और ये रहा R2। और इस तरीके से लेट अस सपोज हम और भी सेल लगाते हैं, तो एक Rn हो गया और एक हमारे पास यहां पर En आ गया, और लेट अस सपोज देयर इज सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, उसके साथ ये सिस्टम जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, उसके साथ ये सिस्टम जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं, हाँ बोलिए, क्या चाहता हूं मैं, चाहता हूं कि यहां पर इन सब रेजिस्टेंस की जगह पर एक रेजिस्टेंस आ जाए, इन सब रेजिस्टेंस की जगह पर एक रेजिस्टेंस आ जाए, और ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो बैटरीज E1 E2 एंड सो ऑन, इन सभी की जगह पर भी एक हमारे पास बैटरी आ जाए। ठीक है, तो मुझे जो है E इक्विवेलेंट निकालना है और R इक्विवेलेंट निकालना। अभी ट्राई मत करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, उसके बाद ट्राई करना।
ठीक है, अभी जो ट्राई करोगे तो बीच में फंस सकते हो, तो इसलिए पहले एक थोड़ा सा हिंट ले लो और फिर उसके बाद आप ट्राई करना। ठीक है, तो देखिए सर्किट कंपेयर कर दिया गया है और हम चाहते हैं कि हम ई इक्विवेलेंट निकाल लें, आर इक्विवेलेंट निकाल लें। उसके लिए हमें ऊपर वाले सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर कुछ करंट मान लेते हैं, लेट अस सपोज I1, यहां पर कुछ करंट मान लेते हैं दैट इज I2, और ऑब्वियसली यहां पर क्या आ जाएगा IN, और इधर से करंट कितना आ रहा है I। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि I करंट जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, ये देख रहे हो, हाँ दिख रही सर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट दे दिया गया है I। ओके, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसको करंट दे दिया गया है I। यहां पर भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगी ये नीचे वाली, इसको भी करंट कितना दे दिया गया है, I करंट दे दिया गया है। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसको I करंट दे दिया गया है। तो अब हमें कंपेयर करना है, रुक जाओ अभी सॉल्व नहीं करना, अभी सॉल्व नहीं करना, अभी सॉल्व नहीं करना। देखो कुछ स्टूडेंट ने आंसर लिखे हैं लेकिन वो 2 सेल के लिए लिखे, मैं जनरलाइज जो है वो चाहता हूं। ठीक है, तो देखो एक तरीके से किरचॉफ लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे हम ना सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर लिया करेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो इसके साथ आपने जस्टिस करना है, यानी कि आपने इसको डिराइव करना है और फिर जो है रिजल्ट्स जो है उसको हम लर्न करेंगे। तो मैं यहां पे कह रहा था कि यहां पर I1 करंट है, यहां पर I2 करंट है, यहां पर IN करंट है, और मुझे इसके साथ कंपेयर करना है। ऑब्वियसली मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि चलो भैया आंसर मेरे को रटा हुआ है मैं आपको आंसर बता दूं, नहीं, सोचते हैं जरा कैसे हम ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट तक पहुंच रहे हैं। देखो I1 I2 I3 जितने भी होंगे इनसे तो मुक्ति चाहिए, है ना, इनसे मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी I1 नहीं है, I2 नहीं है, I3 नहीं है, तो मुझे I1 से तो मुक्ति चाहिए। तो चलो पहले एक I1 की इक्वेशन लिख लेता हूं। यहां पर मैं हूं, किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं, तो मैं यहां से यहां गया, क्या लिखूंगा बोलो भैया मेरे साथ में, चैट में नहीं, यहीं जहां पर आप हो वहीं पर आप बोलो R1 और RI नहीं, R1 और I1, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल, यहां से यहां गए, और फिर उसके बाद प्लस E1, तो प्लस E1 कर दिया, और फिर इधर आ गए और फिर क्या करेंगे, माइनस IR करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि घूम के कहां पर आ गए वापस। देखो ये इंसान सफेद कलर का दिखना चाहिए, ये सफेद कलर का जो इंसान है इसका नाम है किरचॉफ स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो अब ये किरचॉफ स्पेशलिस्ट यहां पर आ गया है, और फिर यहां से वो यहां पर आ गया किरचॉफ स्पेशलिस्ट, और फिर ये देखो ऊपर चढ़ रहा है, और ऊपर चढ़ के जहां से चला था वहां पर वापस आ गया। तो टोटल जो पोटेंशियल का राइज होना चाहिए दैट शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लूप रूल। तो ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, माइनस I1 R1 प्लस E1 माइनस IR इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? तो अब देखो जरा, ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक I2 के लिए भी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहां से गए, अब दूसरा किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक इंसान यहां पर मान लेते हैं, ये देखिए, अब ये इंसान जो है इधर जाएगा, और फिर उसके बाद इस इंसान ने नीचे आना है। तो मैं इसकी जो है इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूं, तो माइनस I2 R2 प्लस E2 माइनस IR इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन विल बी लाइक दिस, माइनस I2 R2 प्लस E2 माइनस IR इज इक्वल टू 0 दूसरी, और फिर टैं 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 करके IN RN प्लस EN माइनस IR इज इक्वल टू 0, ये nth इक्वेशन आ गई। अब मैं आगे क्या करूं, यहां पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचें और मेरे को अब बताएं कि हाउ टू एलिमिनेट I1 I2 एंड सो ऑन, इनको एलिमिनेट कैसे करें। बताइए। बताइए 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 बताइए, यहां पर आप क्या कर सकते हो, क्या करेंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूं। हाँ, मोहित ने कहा है कि सिग्मा E1 E2, नहीं नहीं, हाँ यहां पर सही बोला है, किसने, निखिल ने, निखिल ने सही बोला, निखिल ने सही बोला भाई, बहुत बढ़िया निखिल, कि सर I1 प्लस I2 एंड सो ऑन, सबका सम जो है वो IN है, तो बस सबका सम हम कर देते हैं यहां पर, तो सबका सम कर देते हैं, आ जाओ भाई सबका सम करें। ये फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन में I1 लिख लो, तो I1 जो है फर्स्ट इक्वेशन में लिखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से I1 चाहिए मुझे, तो I1 कैसे आएगा रे, I1 कैसे आएगा, I1 चाहिए मुझे, I1 के लिए मैं क्या करता हूं, R1 से डिवाइड कर देता हूं, या फिर ऐसा करता हूं
R1 से डिवाइड ही सही है। कोई मुझे पता है कि भाई I1 प्लस I2 एंड सो ऑन IN तक सबका सम I होता है, तो मैं वही कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को R1 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस I1 प्लस E1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R1 माइनस I कैपिटल R डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इस इक्वेशन को देखिए, इसके अंदर आप R2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस I2 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 और फिर यहां पर माइनस IR डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 0। तो ये अब देखो हमारे पास फर्स्ट डैश मतलब 1 डैश 2 डैश इस तरह से बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, तो इतनी हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी। और अब हम सबको अगर सम कर दें, सबका अगर हम सम कर दें इन सबका, जैसे नेक्स्ट इक्वेशन जो है कैसे लिखेंगे हम, तो वो आ जाएगी हमारे पास IN, ये देखिए माइनस IN और यहां पर देखिए प्लस EN अपॉन RN और यहां पर देखिए क्या आ रहा है, माइनस IR बाय R2 माइनस I अपॉन RN इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन सारी इक्वेशंस को हम यहां पर अगर ऐड कर देते हैं, तो अगर हम सबको ऐड करते हैं, जैसे ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, nth डैश, ये देखिए ये फर्स्ट 1 डैश 2 डैश ये 1 से आई थी 2 से आई थी, और सबसे हमने जो है इक्वेशन निकालने के बाद अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, अब ऐड करो जरा, इन सबको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो LHS में देखिए यहां पर आ जाएगा माइनस I1 प्लस I2 एंड सो ऑन, और ऐसा लिख देता हूं सिग्मा II कर देता हूं। ठीक है, सिग्मा II, ठीक है, यानी कि इसको आप वेरिएबल ट्रीट कर लो, ये हमारा करंट है, तो I1 प्लस I2 एंड सो ऑन, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, सिग्मा EI अपॉन RI आ जाएगा, और यहां पर माइनस IR और सिग्मा 1 अपॉन RI, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। अब आगे क्या करें, इसकी वैल्यू तो चलो I है, तो ये है हमारे पास I, तो ये I हो गया और ये हो गया माइनस IR सिग्मा 1 अपॉन RI। तो देखो मैं यहां पर चालाकी कर रहा हूं, सिग्मा EI अपॉन RI इज इक्वल टू I दूसरी साइड लेके जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा R सिग्मा 1 अपॉन RI और प्लस 1, ये आ रहा, मतलब इसको उधर ले गया और मतलब इसको उधर ले गया और ये IR भी उधर चला गया, I कॉमन ले लिया। ठीक है, I कॉमन लेके ये आ रहा है, और यहां से आप क्या करो I निकाल लो, तो देखो I निकाल रहा हूं, क्या आ रहा है, सिग्मा EI अपॉन RI डिवाइड बाय R सिग्मा 1 अपॉन RI और प्लस क्या, प्लस 1, तो ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग I की वैल्यू, और ये रहा एक नॉर्मल हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट। तो उस इक्विवेलेंट सर्किट पे भी फोकस कर लीजिए। यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है, यहां तक हम बस कह लीजिए एक तरीके से रिजल्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट तो नहीं होगा, ये हमने सिर्फ I निकाला है। यानी कि जो मेरा छोटा सा एक एम था कि भैया I1 I2 I3 एंड सो ऑन, इनसे मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, तो निखिल ने बताया कि सर सबका सम कर देते हैं, तो यहां पर I आ जाएगा, और I आ जाएगा तो सर उससे हम I1 I2 से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे को I1 I2 एंड सो ऑन उन सबसे मुक्ति मिल चुकी है, I आ चुका है। अब क्या करना है, अब मुझे कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करूंगा मैं कंपेयर करूंगा, ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दो। अब मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, अब मैं कंपेयर करूंगा इक्विवेलेंट के साथ। ये देखिए R इक्विवेलेंट, ये हमारे पास क्या है E इक्विवेलेंट, और ये रहा R। इस सर्किट के अंदर अगर करंट I है तो इस I की वैल्यू क्या लिखोगे आप लिखोगे E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R प्लस और R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट, यही लिखोगे। इसके अंदर करंट तो यही होगा। और जो हमने करंट निकाला है एक बार उसको भी देख लीजिए, हमने जो अभी करंट निकाला है I इज इक्वल टू सिग्मा EI अपॉन RI, सिग्मा EI अपॉन RI डिवाइड बाय, यहां पर देखिए क्या आ रहा, R इंटू सिग्मा 1 अपॉन RI प्लस 1, ये आ रहा है। एंड नाउ वी वांट टू कंपेयर, तो कंपेयर करके बताना जरा, यहां पर हम इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, ये बताइए जरा चैट में, ट्राई करिए, हाँ ट्राई करिए, अब बताइए। इक्विवेलेंट मुझे यहां पर दिख रहा है, तो मैं कुछ लिख सकता हूं इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, अगर आप प्रॉपर साइन तो ऑब्वियसली नहीं डाल पाओगे तो इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे लेट अस सपोज यू वांट टू राइट सिग्मा EI,
तो आप सिग्मा ई आई इंग्लिश में लिख दीजिए। बताइए। बताइए। कैमरा एंगल जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको सही करते हैं। ट्राई किया है, आई थिंक थोड़ा सा बेटर हुआ होगा। तो देखो, कंपेयर करने के लिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इक्विवेलेंट है, जैसे ये देखिए ये इक्विवेलेंट है, और यहां पर अगर आप देखो तो इसको इक्विवेलेंट मत बोल देना, और मैं यही चाह रहा था कि आप ना इसको इक्विवेलेंट बोल दें और गलती करें, ठीक है ना। तो अगर आपने ऐसा करा है तो आप मेरे षड्यंत्र के अंदर जो है फंस चुके हो। ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है इक्विवेलेंट? ये इसलिए इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर इसका क्या है, आर इंटू सिग्मा 1/r, और यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, कैपिटल आर है। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, यानी कि सिग्मा ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/r, और फिर डिवाइड बाय, एक बार देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर डिवाइड बाय 1/σ1/r। तो इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। कंपेयर करना है तो इधर देखो जरा, मैंने क्या करा, एक बार फिर से कंसंट्रेशन लेवल हाई, मैंने कहा कि इक्विवेलेंट चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि इक्विवेलेंट सर ये ऊपर वाला इक्विवेलेंट हो गया। नहीं, ऊपर वाला इक्विवेलेंट नहीं है, वो डायमेंशनली भी इक्विवेलेंट के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है। तो मैंने यहां पर कंपेयर करने के लिए यहां पर ध्यान दिया, किसको, कैमरा में लेके आ गया, इस डिनोमिनेटर को देख रहा हूं, डिनोमिनेटर को देखूं तो कैपिटल आर है और ये क्या है, आर इक्विवेलेंट है। तो अब यहां पर जब कंपैरिजन करना है तो यहां पर भी आर होना चाहिए, यहां पर आर है क्या, नहीं है, तो भाई आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो जय लॉजिक, आप यहां पर सिग्मा 1/r से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर आप सिग्मा 1/r से डिवाइड करोगे तो जो न्यूमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिवाइड द न्यूमिनेटर ऑल्सो, ठीक है। तो न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम न्यूमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, और अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करके देखो, ये कहोगे, क्या कहेंगे सर, और क्या कहेंगे सर, ये कहोगे कि ये है हमारे पास इक्विवेलेंट, और ये जो है दिस इज आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो ये रहा एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, क्या है, सिग्मा ई आई अपॉन आर आई अपॉन सिग्मा 1/r। और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वहां पर वो पैरेलल वाला रिजल्ट आ रहा है, देखो, आर इक्विवेलेंट इज 1/this, ठीक है ना, यानी कि 1/σ 1/r। ओके, तो यहां पर आप कह सकते हो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिग्मा 1/r, यानी कि ये वाला रिजल्ट अब आसानी से आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये तो पता ही है हमें। तो यानी कि पैरेलल में अगर सेल्स लगे हों तो आर इक्विवेलेंट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। और अगर आपको इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये रटने में दिक्कत है तो एक आसान फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे? आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लिखोगे इक्विवेलेंट इंटू सिग्मा 1/r इज इक्वल टू सिग्मा ई आई अपॉन आर आई, है ना। तो ये आप लिख दोगे ऐसे, और यहां पर सिग्मा 1/r की वैल्यू क्या है, 1/r इक्विवेलेंट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है, और वो आ रहा है इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिग्मा ई आई अपॉन आर आई। ये फॉर्मूला हम आसानी से याद कर सकते हैं, अच्छी तरीके से घोट लो इसको। सर यहां पर ये फॉर्मूला चार्ट पेपर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये है हमारे पास रिजल्ट। इन रिजल्ट का सर फायदा क्या है? अरे फायदा ये है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत फास्ट जो है इन फॉर्मुलोस की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइड में हो रहा हूं, कॉपी पे ये जाएंगे फॉर्मूले, चार्ट पेपर में भी जाएंगे ये फॉर्मूले, आपको ये फॉर्मूले भूलने नहीं है, और इजी टू रिमेंबर है। ये फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है पैरेलल में। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो भाई इक्विवेलेंट का सिर्फ इकलौता फॉर्मूला हो गया, और बहुत आसानी से याद हो रहा है। कैसे? इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय, जैसे लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस
E2 बाय R2 प्लस EN बाय RN। है नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, आसानी से याद भी हो रहा है। ठीक है, तो आसानी से ये याद भी हो रहा है। ओके, हां, यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है, चिराग शर्मा ने बोला कि सर पोलैरिटी जो है ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा? तो पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाए तो क्या करना है? तो पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाए तो क्या करना है? क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आप आंसर करिए, देख रहा हूं चैट, आंसर करिए। हाँ, यहां पे कार्तिक पांडे ने कहा कि सर अगर ऑपोजिट पोलैरिटी होगी तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल, रट्टा नहीं लगाना, आप मेरे को बस ये बता दीजिए कि बेसिक्स जो है वो अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप यहां पर समझ पा रहे हो। क्या समझ पा रहे हैं सर? क्या समझ पा रहे हैं आप? यहां पर समझ पा रहे हो कि हम यहां पर प्लस E1 क्यों लिख रहे हैं, यहां पर प्लस E1 क्यों लिख रहे हैं। यहां पर प्लस E1 इसलिए आ रहा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पुट्ठा हो जाए, पुट्ठा का मतलब उल्टा हो जाए, अगर ये उल्टा हो जाए तो आप यहां पर क्या करोगे? क्या करोगे? माइनस कर देंगे, बस बस। ये होते हैं बेसिक। ठीक है ना? तो यू नो कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, यू नो द बेसिक। अगर उल्टा करा, पुट्ठा करा तो बस नेगेटिव लेना और कुछ नहीं। और बहुत बढ़िया, बाकी सारे शेरिया जो है करेक्ट आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही। सूरज ने, ज्योति ने, ठीक है, आदर्श ने, राहुल ने, गुंजन ने। ठीक है, यहां पर मेरे को एक थोड़ा सा कह लीजिए एक आइडिया सा आ रहा है और वो ये है कि इस पे वर्क करूंगा मैं। दिवाली की जो छुट्टियां मिल रही हैं, मेरी भी तो छुट्टियां हैं, तो उसके अंदर मैं वर्क करूंगा कि स्टूडेंट्स जो है ना उनकी एक प्रोफाइल बनाई जाए और क्लास के अंदर जैसे आप आंसर दे रहे हो तो इसकी एक प्रोफाइल बने। मतलब पहले लेक्चर में आपने अच्छा कर रहे हो तो मैं उन स्टूडेंट्स को ट्रैक कर पाऊं। ठीक है, फिर दूसरे लेक्चर में भी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हैं, फास्ट आंसर दे रहे हैं, तो सबके मन में होगा कि हमें हर लेक्चर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक प्रोफाइल बना सकता हूं आपकी। ठीक है, तो उस पर मैं वर्क करूंगा, सोचूंगा। ओके, चलिए, हो गया। मतलब प्रोफाइल का मतलब यह है कि ट्रैकिंग हो जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी जैसे आंसर दिया, निखिल ने जैसे आंसर दिया था तो उनको कुछ पॉइंट्स दे दिए गए। ठीक है, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर फिर से पॉइंट्स दिए गए। जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, तो उसके अंदर भी आपकी परफॉर्मेंस जो मैंने बोला ही है कि भाई उसको मैं ट्रैक करूंगा, देखूंगा कि किस तरीके से अप जा रही है, क्या डाउन जा रही है, क्या उतनी है। तो हर एक का एक ट्रैकिंग जो है ना उस पर मैं मतलब सोच रहा हूं कि कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए क्लासेस के अंदर। ठीक है ना? तो दिवाली के बाद जो है आपको मैं बताऊंगा फाइनली मैंने क्या किया।